सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, तीनों में विश्वास करते थे। देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति उपासक के मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ओके। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये दोनों लोग थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? हड़प्पा, दयाराम साहनी। बिल्कुल सही सुमेलित है। लोथल, एस.आर. राव, सही सुमेलित है। सुरकोटदा, जे.पी. जोशी, सही सुमेलित। धौलावीरा, बी.के. थापड़, ये भी सही सुमेलित है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया कौन था? ए. कनिंघम था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? नहीं, V.A. स्मिथ, ये नहीं थे। भारत में निम्नलिखित के आने से का सही कालानुक्रम कौन सा है? सबसे पहले आई नगर सभ्यता, नगर संस्कृति, उसके बाद आई लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के आए। ये सही क्रम है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? तांबा का उपयोग किया सर्वप्रथम। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है लोथल में। हाथी दांत कहाँ मिला? लोथल में। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ए पार्ट। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों सही है, लेकिन आपस में एक दूसरे का कोई मैच नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कहाँ पर है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पी यानी हड़प्पा नगर तीन भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा। तो धौलावीरा है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। यही दोबारा क्वेश्चन है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। जल प्रबंधन में भी उन्नत था धौलावीरा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त है मानव समाधान प्राप्त हुआ है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत में। डी सही है।
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक यद्यपि उपस्थित था, धार्मिक बातें यद्यपि उपस्थित थी, वर्चस्व इनका नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चरित्र चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। जी नहीं, मंदिर पाए ही नहीं जाते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। गलत है, यानी केवल 2 सही है, यानी बी पार्ट सही है। 73 का बी पार्ट। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्य संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका, यानी डी पार्ट सही है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता। यहाँ से खत्म होता है, इसके बाद वैदिक काल शुरू होगा। वैदिक काल।